Hello students, today we will discuss a diminishing value method. लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू कर देते थे या स्क्रैप वैल्यू, देन वी विल डिवाइड टू द यूजफुल लाइफ। तो हम एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आता था वो हम पुट कर देते थे रिजर्व के अंदर या उसको इंक्लूड करते थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट चार्ज, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी जब इक्विपमेंट नया होगा तो उसके अंदर मेंटेनेंस कम होगा, बट धीरे धीरे वो जब उसकी एज होगी तो उसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज इंक्रीज़ कर जाएगा, या हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है, एक पर्टिकुलर रेट से डिग्रेड हो रही है। तो उसके बेसिस पे हम जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके बेसिस पे हम जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो पुट करते हैं, ठीक है ना, या इंक्लूड करते हैं। तो वी कैन राइट दिस इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज is made every year at a fixed rate on the diminishing value of the equipment, fixed rate on diminishing value of equipment, ठीक है। तो अगर कह सकते हैं कि जैसे हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो 1000 रुपये है, ठीक है ना, और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो 0 बच रहा है, वो 10% के डेप्रिसिएशन के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 10% का डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड करते हुए उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन अमाउंट डिपॉजिट करेंगे या जो यूनिट चार्ज है उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन रेट है उसके अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट ईयर होगा, यानी जब जैसे कोई भी मशीनरी है, सपोज मशीनरी का जो इनिशियल अमाउंट है वो क्या है, इनिशियल अमाउंट 10,000 रुपये है, ठीक है ना, और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 0 है, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू क्या है उसकी 0 है, ठीक है ना। और जो उसका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के 10% के डेप्रिसिएशन रेट से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन क्या होगा उसका, जो एक्चुअल प्राइस है उसका 10% डिपॉजिट करेंगे या इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, इंटू 0.1। तो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गया वो क्या हो गया 1000, यानी ये हमने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। तो जो सेकंड ईयर होगा उसके अंदर ये क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू बची है वो क्या बची है, 10,000 माइनस 1000, ठीक है ना। तो जो उसकी वैल्यू है सेकंड ईयर के अंदर, जब सेकंड ईयर आएगा तो उसकी जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या बच जाएगी 9000, ठीक है ना, 9000 बचेगी। तो जो सेकंड ईयर होगा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा इसका लेंगे, ठीक है ना, सेकंड ईयर का जो एक्चुअल वैल्यू बची है इसका हम डेप्रिसिएशन अमाउंट इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो जो सेकंड ईयर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.1 10%, तो ये क्या हो जाएगा 900, ठीक है ना। देन थर्ड ईयर के लिए हमें इंक्लूड ये जो उसकी सेकंड ईयर की वैल्यू है वो क्या है 9000, और जो हमने डिपॉजिट कर दिया, जो इंक्लूड कर लिया वो क्या कर लिया हमने 900। तो जो वैल्यू बची है वो क्या बची है 800। तो इस तरीके से हम पर ईयर बेसिस पे ये स्क्रैप वैल्यू को या स्क्रैप जो डेप्रिसिएशन है उसको काउंट करते रहते हैं, ठीक ना। ये उससे ज़्यादा बेटर रिलायबल है। तो अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो वी कैन राइट दिस मैथमेटिकली, let be the capital cost of equipment and n is the
यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एंड एस इज द स्क्रैप वैल्यू ठीक है ना। सपोज कर रहे हैं सपोज x is the annual depreciation, x परसेंटेज से वो क्या कर रहा है, वो एनुअली डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो इन टर्म ऑफ x p एंड s, इनके टर्म में हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो जो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, p इंटू पी एक्स कैलकुलेट करें ना, ये इसके जो कैपिटल कोस्ट है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो p को p इंटू एक्स कर दिया, तो जो कोस्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस्ट बचेगी, इसको 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। देन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 1 ईयर, क्या हो जाएगी, तो ये क्या है इसकी डिमिनिशिंग वैल्यू, ये क्या है इसकी डिमिनिशिंग वैल्यू, डिमिनिश्ड वैल्यू माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो जो उसकी डिमिनिश्ड वैल्यू है वो क्या है, यानी p माइनस पी एक्स, ये क्या है उसकी डिमिनिश्ड वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर। तो जो डिमिनिश्ड वैल्यू है वो क्या है, p माइनस पी इंटू एक्स, यानी जो फर्स्ट ईयर है जब ख़त्म होगा, फिनिश होगा, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या बचेगी, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर क्या बचेगी, p इंटू पी माइनस एक्स माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो जो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है ना। p माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अगर इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका, देखो p माइनस पी एक्स माइनस p इंटू एक्स, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी एक्स, ठीक है ना। एंड ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कब बची है, सेकेंड ईयर के एंड में, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये क्या स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं p यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1, है ना। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, x क्या है डेप्रिसिएशन रेट है, और ये क्या है सेकंड क्या है यहाँ पर एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर एन ईयर, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर एन ईयर क्या हो जाएगी, p 1 माइनस एक्स स्क्वायर n, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी आफ्टर एन ईयर, ठीक है ना।
बट द वैल्यू ऑफ, बट जो वैल्यू है एन ईयर के बाद इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, यानी जो एन ईयर के बाद जो उसकी वैल्यू बची हुई है वो क्या बची हुई है, इसकी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कोई इक्विपमेंट आपने परचेज किया 1000 रुपये का, अगर उसकी जो 20 साल बाद उसका जो स्क्रैप वैल्यू बचा है वो 20 रुपये बचा है, ठीक है ना, तो 20 रुपये क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, एक्स माना था ना हमने, एक्स इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, फाइनल वैल्यू 20, ठीक है ना। तो बट दिस द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर एन ईयर, ये क्या है, इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस एक्स पावर एन, तो ये क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो अगर इसको लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस एक्स, सॉरी नहीं दिख रहा, तो इसको लिख सकते हैं, क्या बचा आपके पास स्क्रैप वैल्यू, एस इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई पी, ये क्या हो गया, एस डिवाइड बाई पी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर 1 माइनस एक्स एन को इधर लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, एस डिवाइड बाई पी पावर 1 बाई एन, ठीक है ना, 1 बाई एन। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ से हम डेप्रिसिएशन रेट इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका जो ग्राफ आएगा वो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, तो एक्स क्या है, डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर एवरी ईयर, हम ईच ईयर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।